Hello students. So today we'll do explanation of this poem Wind. In the very beginning it's given, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. It's obvious you all must have seen that whenever there is a stormy weather, it's cloudy, windy, right? What happens? The same wind which gives us relief on regular days, the same wind becomes so fierce and it brings destruction. How can we make friends with it? So, here, first of all, the poet has written something negative about wind, all the things that is caused by wind, right? And later, he has also described some points that how can we befriend wind. Okay? It is written by Subramanya Bharati and it is translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. So it was originally written in Tamil language by Subramanya Bharati. Okay? And from Tamil in English it is translated by A.K. Ramanujan. Okay? Here below there you can see here about Subramanya Bharati, about the writer. Few things are given that he is born in 1882 and died in 1921 and is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era, right? So now you can get to understand that his famous works are the patriotic works, okay, and that too written before the independence time. A.K. Ramanujan. Why A.K. Ramanujan is introduced here? Because he is the person who has translated it in English. He is a Kannada and English poet here, well known for his translation of classical and modern poetry. So Ramanujan is basically known for translation of the classical and modern poetry. Okay? So let's get started with the explanation of this poem. The first line is addressed by the poet to wind. Okay, so here all about wind is told. So here just like we address to a person, जैसे हम किसी इंसान को address करते हैं that सुनो बेटा, और किसी भी नाम को address करते हैं, right? ऐसे राम श्याम. So here किसको एड्रेस कर रहे हैं पोएट? विंड को. और विंड हम सभी को पता है क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट? और इसे पोएट कहते हैं विंड कम सॉफ्टली. तो सबसे जो बिगनिंग लाइन है उसमें पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे? विंड से. क्या कह रहे हैं वो? टू कम सॉफ्टली, दैट विंड धीरे चलो या धीरे आओ. Next line says, don't break the shutters of the windows. मतलब वो उससे फिर अर्ज कर रहे हैं that wind please come softly. शटर्स, जो विंडो शटर्स हैं, विंडो के जो दरवाजे हैं, विंडो पेन्स, राइट, उनको मत तोड़ो. ओके, डोंट स्कैटर द पेपर्स. और वो क्या कह रहे हैं फर्दर? पेपर्स को यहाँ वहाँ मत गिराओ, मत खराब करो, राइट? होता क्या है जब विंड तेज़ चलती है, अगर आपने अपने विंडोज़ को लॉक नहीं किया है या पेपर्स को किसी पेपर वेट या किसी हेवी ऑब्जेक्ट से आपने प्रेस नहीं किया है, सो व्हाट हैपन्स? विंडो शटर्स क्या करते हैं? वो आवाज़ करने लगते हैं, खटखटाने लगते हैं, राइट? एंड देयर इज़ चांस ऑफ इट्स ब्रेकिंग. ओके, इट कैन ब्रेक. पेपर्स अगर रखे हैं, हवा चलेगी तो क्या हो जाएगा? जैसे आप फ़ैन भी घर में चलाते हैं, अगर आपने पेपर्स लूज़ करके रखे हैं तो व्हाट हैपेंस? वो उड़ जाते हैं. सो द सेम वे पोएट इज़ एड्रेसिंग टू विंड कि प्लीज़ आप धीरे आओ, पेपर्स मत यहाँ वहाँ बिखराइए, विंडो के शटर्स को ब्रेक मत करिए, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अब ये कह रहे हैं कि शेल्फ पे मीन्स अलमीरा पे जो बुक्स रखी हैं उन्हें गिराइए मत, क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फियर्स होती है, तो जो चीज़ें आपने किसी अलमीरा में भी रखी हैं दैट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन, दैट कैन ऑल्सो कम ऑफ. ओके, वो गिर सकती है.
देयर, आप यहाँ पे वो विंड को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो उधर देखो, तुमने क्या किया, वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। और फिर वो इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ, उस शेल्फ की तरफ कि देखो उधर, और सारे के सारे बुक्स जो हैं वो सारी तुमने नीचे गिरा दी हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। और वो फर्दर क्या कह रहे हैं, फर्दर वो कह रहे हैं विंड से कि देखो तुमने सारे पेजेस भी टोर कर दिए हैं, मीन्स फाड़ दिए हैं, राइट। वो दे आर जस्ट फेल अपार्ट, ओके। जो बाइंडिंग थी बुक की वो ओपन हो चुकी है और सारे पेजेस यहाँ वहाँ स्कैटर्ड हो चुके हैं। फर्दर द पोएट सेज यू ब्रॉट रेन अगेन, कि देखो अब तुम बारिश भी लेकर आए हो। एक तो तुम धीरे आया करो, विंडोज़ की शटर्स मत तोड़ा करो, पेपर्स यहाँ वहाँ मत स्कैटर किया करो, बुक्स शेल्फ से मत गिराया करो। देखो क्या किया तुमने, सारी बुक्स गिरा दी और तुमने उनके पेजेस भी फाड़ दिए, एंड तुम रेन भी लेकर आ गए, तुम बारिश भी लेकर आ गए। यू आर वेरी क्लेवर। अब क्लेवर क्यों कहा गया है विंड को, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। फन मीन्स आप सबको पता है टू एन्जॉय, ओके, टू मॉक। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब है वीक पीपल और वीक थिंग्स, वीक ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यू आर वेरी क्लेवर। अब विंड को क्या कह रहे हैं हमारे पोएट कह रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत तेज़ हो। वाई, वीक लोगों का या वीक चीज़ों का मजाक उड़ाने में। वाई द पोएट इज़ कॉलिंग टू विंड, कैन विंड लिसन, क्या विंड सुन सकता है, नो। क्या विंड हमारी बात मानते हैं, नहीं, राइट। दैट्स अ नेचुरल रिसोर्स और वो नेचुरल कोर्स से ही बहते हैं, राइट। उनका जैसे वेदर है, जैसे हमारा क्लाइमेट है, अकॉर्डिंगली इट ब्लोज, है ना। इट कांट बी डिमांडेड, इट कांट बी कमांडेड, राइट। हम उनसे कुछ डिमांड नहीं कर सकते, नहीं आप ऐसे आओ, या हम उन्हें कमांड भी नहीं कर सकते, नो यू हैव टू डू दिस, राइट। सो दिस कांट बी डन विद विंड, ठीक है। लेकिन फिर भी पोएट उनसे अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उनको वो चीज़ें बताते हैं कि देखो आपने क्या क्या कर दिया है, राइट। वाई इट इज़ सेड, विंड को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, बिकॉज विंड इज़ कंसिडर्ड एज गॉड। अब फर्दर लाइन्स में पोइट ने विंड को गॉड से भी कंपेयर किया है, कैसे, लेट्स सी। अब उन्होंने कहा कि वीक चीज़ों को जो है या वीक लोगों को परेशान करने में या उन्हें ब्रेक डाउन करने में, उन्हें सप्रेस करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है, आप बहुत इन्जॉय करते हो। अब क्यों इन्जॉय करते हैं वो भी देखें। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मीन्स द वीक हाउसेस क्या हो जाते हैं, दे फेल डाउन, दे ब्रेक डाउन, राइट। क्रम्बलिंग का मतलब टूट जाना, राइट, एंड फ्रेल मीन्स वीक। तो वीक चीज़ें, ठीक है, वीक घर, वीक दरवाजे, ठीक है, वो भी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स जो स्लोप बीम्स जो होती हैं रूफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, दैट आर कॉल्ड राफ्टर्स। तो राफ्टर्स जो हैं ऑब्वियसली वो भी गिर जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, दरवाजे, खिड़कियाँ, राइट। क्रम्बलिंग बॉडीज़, ट्रीज़ वगैरह भी टूट जाती हैं। बॉडीज़ यहाँ पे रेफ़र करते हैं टू वीक पीपल, ओके, वीक पीपल एंड वीक लाइव्स, वीक लिविंग बींग्स, ओके। क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स दोज हु आर वीक एट हार्ट, ठीक। यहाँ पे पहले देखिए आपको फिजिकल, बॉडीज़ का मतलब है फिजिकल, राइट। लाइव्स रेफर्स टू योर माइंड एंड हार्ट रेफर्स टू ऑब्वियसली योर हार्ट, राइट। तो जो लोग फिजिकली वीक होते हैं या मेंटली वीक होते हैं और हार्ट इमोशनली कनेक्ट करता है, राइट, तो या इमोशनली वीक होते हैं, इन सब लोगों को, राइट, द विंड गॉड विनोज। आप देखिए विनोज का मतलब है टू सेपरेट, ओके, और विनोज का मतलब होता है, विनोज इज़ अ टेक्निक, ठीक है। उस टेक्निक से क्या होता है, ग्रेन को शाफ्ट से अलग करते हैं। जो रेजिड्यू होता है ग्रेन्स का, है ना, जब उन्हें क्लीन किया जाता है तो जो अनवांटेड पार्ट होता है उससे अलग किया जाता है ग्रेन्स को, ठीक है। तो वो प्रोसेस होती है विनोज, ओके। लेकिन यहाँ पे विंड गॉड क्या विनो करते हैं, क्या सेपरेट करते हैं, वो सेपरेट करते हैं वीक पीपल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पीपल।
मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग से वीक को वो सेपरेट करते हैं एंड क्रशेस देम ऑल। और अगर स्ट्रॉन्ग और वीक लोगों को सेपरेट किया जाए या एक टाइप का चैलेंज दिया जाए तो क्या होगा बच्चे? वहाँ पे क्या होगा? जो वीक लोग हैं वो जल्दी सरेंडर कर देंगे, वो क्विट कर देंगे, राइट, दिल फील डिफीटेड, वो ऑटोमेटिकली विक्ट्री होने से पहले ही या उसके लिए ट्राई करने से पहले ही वो क्या कर देंगे? दे क्विट, राइट, वो कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर इवन ट्राई फॉर दैट, राइट। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विंड को गॉड प्रोनाउंस किया है। पहले देखिए स्टार्ट में उन्होंने विंड को नॉर्मली विंड बोला, राइट, जैसे कि उनका कोई फ्रेंड हो, जैसे किसी को डांट रहे हो, है ना, किसी से अनोइंग है या किसी पे गुस्सा है, बट बाद में उन्होंने उन्हें क्या कहा? विंड गॉड कहा, राइट। इट मीन्स द सुपर पावर ऑल्सो सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द पावरफुल वंस, फ्रॉम द स्ट्रेंथन वंस। वाई? क्योंकि जैसे आपके पास भी होता है, आप भी घर में जैसे खिलौने वगैरह रखते हैं ना, तो क्या होता है, वीक चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और आप उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट, आप उन्हें साइड कर देते हैं। बट स्ट्रॉन्ग चीज़ें हमेशा आपके पास रहती हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, राइट। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी समवेयर प्रूव होती है, राइट। ओके, लेट्स कम फॉर द, तो यहाँ तक आपने देखा कि अभी विंड को हमारे जो पोएट हैं वो थोड़ा सा डांट रहे हैं, वो थोड़ा सा उनको कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, लेकिन अब आप सबको पता है विंड डोंट लिसन टू एनीबॉडी, राइट। तो विंड विल डू द सेम थिंग दैट इट वांट्स टू, एंड लेटर ऑन विंड को पोएट गॉड से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि गॉड भी, कोई भी सुपरनेचुरल पावर जो है वो भी समवेयर सेपरेशन में बिलीव करती है, बिकॉज वीक शुड बी सेपरेटेड, है ना। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। आप देखिए फर्दर लाइन्स हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला स्टैंजा, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। अब वो कह भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं समवेयर कि वो ऐसा कभी जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं करेंगे, that wind will never follow your commands. So come. Now he is urging to humankind. अब वो humankind से, human being से क्या अर्ज कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? So come, let's build strong homes. क्या अर्ज कर रहे हैं? कि वैसे भी आप उनसे कुछ भी कहें विंड से, वो नहीं सुनेंगे आपकी, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और डोर्स को, दरवाज़ों को फर्मली मतलब अच्छे से बंद करते हैं, जॉइन करके अच्छे से उसको लॉक करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस की भी बात की है पोएट ने, राइट, कि बॉडी को भी, अपनी फिजिक को भी इतना फिट बनाइए दैट इट डोंट ब्रेक विद एनी इलनेस, राइट। एंड दिस कोरोना वायरस, राइट, हाउ इट हैज़ अफेक्टेड पीपल, दोज हु आर वीक, ये तो हम सब ने देखा है ना। एंड हाउ इम्यूनिटी बूस्टर्स आर जस्ट गेट इन मूड, गेट इन फैशन, हर जगह एवरीबॉडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू बाय ऑल द थिंग्स दैट बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो यहाँ पे भी पोएट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, दैट फिजिकल फिटनेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मेक द हार्ट steadfast. Here it refers that make your heart so strong, so firm. अपने दिल को भी बहुत फर्म बनाइए, ऐसे नहीं कि कभी रीजनिंग के बिना वो किसी भी बात पे हाँ कर दे, किसी बात पे ना कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हार्ट को सच और गलत का पता होना चाहिए, और आपके हार्ट में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, यू शुड बी दैट करेजियस एंड ब्रेव टू रिमेन फर्म ऑन योर डिसीजंस, ओके, to be able to bear the result of your decisions. अब आगे पोएट कहते हैं, अगर आप ये सब करते हैं, do this, ये सब करिए, and the wind will be friends with us. So now you got the answer of here, right? Here the question says, how can we make friends with it? So we can make friends with wind by building strong homes, by jointing the doors firmly, by practicing
to form the body and making the heart steadfast, means making the heart very strong, right? So that way we can be friends with wind, we can befriend wind. Okay, next 4 lines are very important here. Why? Because last 4 lines are praising also and telling that what happens with weaks and what happens with the strong people. Okay, so last 4 lines, last 4th line says the wind blows out weak fires. अब क्या कह रहे हैं? ब्लोज आउट का मतलब बुझा देना, ओके, टू टर्न ऑफ. तो विंड क्या करता है? वीक फायर्स को, मीन्स जो वीक है, मतलब जो यहाँ पे कंपैरिजन है, यहाँ पे फायर का जो है कंपैरिजन वो ह्यूमन बीइंग से है, ठीक है, विद पीपल हु आर नॉट वेरी फर्म, और जो डिसीजंस पे अपने टिक नहीं पाते, फर्म डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, राइट, दोज हु डू नॉट स्टे विद देमसेल्व्स, राइट. सो दोज हु आर वीक, उनके बारे में बात हो रही है कि द विंड ब्लोज आउट, वो उन्हें बुझा देते हैं. विंड क्या करते हैं? उन्हें ख़त्म कर देते हैं, वीक फायर्स को, राइट. अब जैसे कहीं पे आपने थोड़ी सी आग जलाई है एंड इफ़ यू हैव नॉट केप्ट द सेटअप वेरी स्ट्रांगली, अगर आपने बहुत अच्छे से उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया है तो क्या होता है? हवा चलती है और आग बुझ जाती है, राइट. तो यहाँ पे ये जो पिक्चराइजेशन पोएट ने हमारे सामने रखा है, राइट, इसका मीनिंग है कि जो लोग भी वीक हैं, राइट, वो क्या होते हैं? दे जस्ट कम टू एन एंड, दे डीके. ओके, He makes strong fires roar and flourish. अब वो बता रहे हैं कि वीक फायर्स क्या होती हैं? ब्लो आउट हो जाते हैं, राइट. लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर क्या होते हैं? दे रोर एंड फ्लरिश. अगर आपने अच्छे से कवर अप करके पूरा एक सेटअप बना के अगर आपने आग भी जलाई है तो जब हवा चलती तो क्या होता है? वो और तेज़ जलती हैं, राइट. इट मीन्स द स्ट्रॉन्ग पीपल whenever they face challenges, they become more and more confident and stronger, right. So here strong fire refers to the strong people. Okay, his friendship is good. Obviously, if you make preparations beforehand, right, if you are prepared beforehand, then obviously wind will be as a friend to you, right. It will not harm you anyway, and we praise him every day. And obviously weak people never criticize, strong people never criticize. When you are strong and you face challenges, what happens? You become more and more confident, right. You become more and more strong, so you become stronger day by day. So you never criticize challenges. Whenever you find a challenge in front of you, what happens? You just feel like I will do it and I will prove it. Okay, अब जैसे आपके एग्ज़ाम्स आते हैं तो चिल्ड्रन दोज हु आर कंटिन्यूसली स्टडिंग, दे नेवर गेट स्केर्ड फॉर एग्ज़ाम्स कि अरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं. तो एग्ज़ाम्स से किसे डर लगता है? जिन बच्चों ने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, दे गेट स्केर्ड, दे बिकम वीक दैट टाइम, और उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, एंड दैट्स वाई दे गेन लेस मार्क्स, क्योंकि उन्होंने वाकई में पढ़ाई नहीं की है. But children, those who study very properly and every day, they give their time for their improvement and for their betterment, they never get afraid of exams. Even they enjoy exams. They feel like, wow, I should face exams and I should pass it with good marks. I should test myself. तो स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा अपने आप को टेस्ट करने में बिलीव करते हैं, और अगर वहाँ भी उन्हें लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, अगर वो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड, वो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेहतर करने की ठान लेते हैं, राइट. दे जस्ट टेक वाउज टू परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम, राइट. सो इस पूरी पोएम में सुब्रमण्या भारती जी यही बता रहे हैं, एक डिफरेंस बता रहे हैं कि वीक पीपल डोंट सर्वाइव. वीक पीपल हमेशा वो किसी का सपोर्ट लेते हैं, राइट. दे डू नॉट स्टैंड फॉर, इफ़ दे डू नॉट स्टैंड फॉर देयर ओन डिसीजंस, ऑब्वियसली नो बडी विल सपोर्ट देम. एंड वाइस वर्सा, व्हाट हैपन्स विद स्ट्रॉन्ग पीपल? स्ट्रॉन्ग पीपल स्टेज फर्म.
वो अगर सच के साथ खड़े हैं तो चाहे सारी दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, दे नेवर फॉल अपार्ट, दे गेट फर्म विद देयर डिसीजन, दे नेवर फॉलो द रैट रेस, they never follow the sheep herd blindly. They follow their heart, they follow their mind and soul, they follow their knowledge, right? And I hope you all must have got to understand the crisp of this poem, summary of this poem, and have understood line by line explanation of this poem. So I hope please go through once again and get to understand this poem very better. Okay, all the very best.